हम लोग विश्वासी जितने लोग हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। परमेश्वर ने हमें बहुत सीखने को दिया है। और इस सीखने समय में जब हम लोग बाइबल को ध्यान करते हैं, हम लोग जब वचन को ध्यान करते हैं, तो उस वचन में परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया, कैसे हम लोग को परमेश्वर ने सिखाया, मैं थोड़ा उसका बारे में आज छोटा सा वचन आप लोग का साथ शेयर करना चाहता हूँ। शाम नंबर 121 एंड वर्सेस 1 and 2, भजन संहिता 121 का 1 और 2 पद जब हम लोग उसको ध्यान करते हैं, तो ये कठिन समय में जब हम लोग गुजरते हैं, समस्या के बीच, तकलीफ का बीच जब हम लोग चलते हैं, तब ये जो भजन संहिता 121 का एक पूरा जो शाम है, भजन है, हम लोग उसको देखते हैं, तो इससे हमको सीख मिलते हैं। वी कैन लर्न हाउ टू लिव, हाउ टू कीप आवर फेथ ऑन गॉड एंड लिव अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड थ्रू दिस साम 121। दिस इज ए साम ऑफ एसेंट। ये चढ़ाई करने वाला, ये चढ़ने वाला शाम बल के इसमें लिखा है। चढ़ाई करने वाला, चढ़ने वाला बोलने से हम लोग, इसे चढ़ने से हम लोग ऊंचाई में चढ़ना हम लोग सोचते हैं। हम लोग का दिमाग में हम लोग अगर कोई बोलते हैं हम लोग चलो हम लोग चढ़ते हैं, तो हम लोग ऊंचाई, हाइट्स का ऊपर हम लोग उसको हाइकिंग, पहाड़ का ऊपर चढ़ना, चट्टान का ऊपर चढ़ना, हम लोग ऐसे सोचते हैं। भजन संहिता 121 में जो इसमें लिखा है, ऊंचाई का एक भजन, ए सॉन्ग ऑफ एसेंस, चढ़ाई करना, ऊपर चढ़ना का जो वचन इसमें लिखा गया है, यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। वर्स 1 में लिखा है, आई लिफ्ट अप माई आईज टू द हिल्स, वेयर डज माई हेल्प कम फ्रॉम। मैं ऊंचाई की तरफ, पहाड़ की तरफ आंख लगाते हुए मैं देखता हूं कहां से मेरी मदद आएगा। फ्रॉम वेयर माई हेल्प कम्स, कहां से मेरा मदद आएगा। तो ये कौन सा परिस्थिति में इस भजन को लिखा गया था, कौन सा परिस्थिति में इस भजन को लिखा गया था। अगर हम उस परिस्थिति को थोड़ा हम लोग देखेंगे, तो हम लोग को इस वचन को, इस भजन को समझने के लिए बहुत सहज होगा, इजी होगा। कौन सा परिस्थिति में इस भजन को लिखा गया था। हर एक चीज़ का एक बेस होता है, उसका बैकग्राउंड होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, और उसी कॉन्टेक्स्ट को जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, उसका बैकग्राउंड को जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग उस चीज़ को समझने के लिए बहुत तकलीफ होता है। जब हम उसका कॉन्टेक्स्ट को जान लेते हैं, उसका परिस्थिति को जान लेते हैं, तब इस हर एक वचन को, हर एक चीज़ को समझने के लिए हमें आसान होता है। इसमें हम लोग देखते हैं भजन संहिता 121 का 1 पद में लिखा है, आई लिफ्ट अप माई आईज टू द हिल्स। ये उस जर्नी करने वाला, ये उन जिसको ट्रेवलर्स बोला जाता है, आज से हजारों साल पहले जब उन लोग, जब बहुत ही घना अरण्य का बीच में से चलना पड़ता था पहाड़ की तरफ, तब उन लोगों ने परमेश्वर का इस भजन को लिखा था, गाया था। कहाँ से मेरा मदद आएगा, कहाँ से मेरा मदद ताकत आएगा, कैसे मैं इस जंगल, घना जंगल को पार करके जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर उस समय आज्ञा दिया था कि जितना भी इजराइल लोग का मर्द लोग होगा, हर एक मर्द साल में 3 बार तुम लोग मेरा जो स्थान पर जहाँ मंदिर है वहाँ इकट्ठा होना है और 3 फेस्टिवल को मनाना है। 3 फेस्टिवल उस समय इजराइल लोग को परमेश्वर ने 3 पर्व को, फेस्टिवल को मनाने के लिए लोग हुक्म दिया था। और उस 3 फेस्टिवल को मनाने के लिए हर एक आदमी यरूशलेम अर्थात परमेश्वर का मंदिर जहाँ है वहाँ जाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए वो लोग को आना पड़ता है।
और जब वो लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे, जो परमेश्वर का जो जगह में जो यज्ञ वेदी है, जहाँ परमेश्वर का ऑल्टर है, वहाँ जाने के लिए वो लोग पहाड़ को चढ़ाई करना पड़ता है। वो लोग थक जाते हैं, वो लोग बहुत तकलीफ उन लोग को होते हैं, प्यासा होते हैं, शरीर में बदन में दर्द होता है, किस लिए वो लोग बहुत दिन से चलते चलते आते हैं, फिर पहाड़ी को चढ़ना पड़ता है। उस समय वो लोग को बोलते, कहाँ से मेरा मदद आएगा? फ्रॉम वेयर माई हेल्प विल कम, मेरा मदद कहाँ से आएगा? और इसमें नेक्स्ट में लिखा है कि आई लिफ्ट अप माई आईज टू द हिल्स वेयर डज माई हेल्प कम्स फ्रॉम, मैं पहाड़ की तरफ देख के बोलता हूं, मैं कहां से मेरा मदद आएगा। एक्चुअली वो पहाड़ को नहीं देखते थे, वो पहाड़ को दिखाई बोल के नहीं बोला है। पहाड़ का उस समय दो बड़ा बड़ा पहाड़ उसमें था, माउंट जायन और माउंट होरेब। माउंट जायन शियोन पर्वत बोल के लिखा है, और होरेब जहां परमेश्वर ने इज़राइल लोग को दिखाया था, परमेश्वर आके बातचीत किया था, उस जगह के बारे में लिखा है। लेकिन वो लोग उस पहाड़ को इसलिए उसमें मेंशन किया है कि पहाड़ में परमेश्वर आके प्रकट हुआ था, दिखाया था। उस जगह में ऊंचा स्थान में से मेरा मदद आएगा, इसीलिए मैं पहाड़ की तरफ देख के बोलता हूं। आज ये सिचुएशन हम लोग का बीच में है, ये जो लॉकडाउन सिचुएशन में है, अभी हम लोग का बहुत ही तकलीफ है, जिसका दो रोज रोटी कमाने वाला, जो लोग नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला, या जो भी अपना गुजारा करने के लिए वो लोग चलते हैं, उन लोग के लिए बहुत ही समस्या दुख का बात है। किस लिए? क्योंकि वो लोग अपना गुजारा करने के लिए तकलीफ हो रहा है, कैसे अपना परिवार को वो लोग पालन करें, कैसे इसका परिवार को अनाज दें, कैसे अपना परिवार को खिलाएं, वो लोग का चिंता होता है। और जो लोग किराए का मकान में रहते हैं, वो लोग को इस पता होगा कि वो लोग किराया देना पड़ता है, वो लोग हर एक चीज़ को खरीदना पड़ता है, वो लोग हमेशा वो लोग को ये चिंता रहता है, मैं क्या करूं, क्योंकि बाहर जाने के लिए ऑफिस बंद है, मैं नहीं जा सकता हूं, या मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं, लिमिटेड पीरियड के लिए खोला देता है, लेकिन उसके बाद खोला नहीं है, मैं कैसे करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे मेरा पास मदद आएगा। इसलिए इसमें ये जो आज का Psalm 121 वर्स 1 में लिखा है, आई विल लिफ्ट अप माई आईज टू द हिल फ्रॉम वेयर माई हेल्प्स विल कम, मैं पहाड़ की तरफ देख के मैं सोचूंगा कहाँ से मेरा मदद आएगा, कहाँ से मेरे लिए मदद आएगा। आज इसीलिए परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा, इस भजन के द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहता है। God wants to teach us through this verse, through Psalm 121 and then verses 1 and 2. He wants to teach us that where the help will come from. कहाँ से मदद मेरे पास आएगा। हमारा विश्वास ऐसा नहीं है कि दुनिया के कोई भी चीज़ के ऊपर हम लोग विश्वास कर लें और इससे मुझे मदद आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ों का ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, ये पहाड़ से, ये पर्वत से, ये पत्थर से, ये नदी से, या कोई मनुष्य से, या कोई महापुरुष से, या कोई ऑफिसर से, या कोई भी मिनिस्टर से, कोई भी बड़ा आदमी से मेरा मदद आएगा। ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? हमारा विश्वास ऐसा है कि हम जिसका ऊपर विश्वास करता है वो सब शक्ति सामर्थ उसका पास है, और वो जो परमेश्वर है उसका शक्ति मेरे लिए सफिशिएंट है। The greatness and the power of our heavenly Father is all sufficient for me. वो मेरे लिए सब कुछ है, उसका मदद, उसका उपस्थिति और उसका जो सामर्थ मेरे लिए सब कुछ है। और मेरा मदद कहां से आएगा? मेरा मदद, माई हेल्प विल कम फ्रॉम अबव, मेरा मदद ऊपर से आएगा। बाइबल में और जगह लिखा है, बाइबल क्या सिखा रही है? जेरेमिया चैप्टर 3 वर्स 23 में लिखा है, ट्रूली इन वेन इज सल्वेशन होप्ड फॉर फ्रॉम द हिल्स एंड माउंटेन्स। अब अगर कोई माउंटेन, पहाड़ और पर्वत का ऊपर आप विश्वास लगा के वहां से मेरा मदद आएगा बोल के अगर आप सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर आपका आशा कोई मनुष्य का ऊपर है, आपका आशा कोई मनुष्य का हेल्प का ऊपर है, तो ये इन वैन है, ये कोई काम का नहीं है। कोई मनुष्य आपको मदद नहीं कर पाएगा।
कोई मनुष्य आपको मदद नहीं दे सकता है। और स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में हमें ये परमेश्वर सिखाया कि मनुष्य का जो भी मदद है वो इन वेन है, वो कोई काम का नहीं है, वो बिल्कुल ही कुछ काम का नहीं है। इट्स नथिंग, द हेल्प ऑफ अ मैन इज नथिंग। मनुष्य का मदद कुछ भी नहीं है। अगर तुम पहाड़ पर्वत से, मतलब कोई ऊंचा व्यक्ति से या कोई धनी व्यक्ति से या क्षमता रहने वाला व्यक्ति से तुम कुछ आशा करके बैठे हो, ये तुम्हारे लिए इन वेन है, ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, बाइबल हमें सिखाती है। लेकिन हम लोग उसी का ही कर रहे हैं। आज बहुत से आदमी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। आज बहुत से आदमी लोग ऐसे ही जो मनुष्य का ऊपर डिपेंड करके चल रहा है। भजन संगीता साम नंबर 20 वर्स 7 में लिखा है, some trust in chariots and some in horses। कोई रथ का ऊपर और कोई घोड़ा का ऊपर विश्वास करता है। जब मैंने इसको स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा क्या रथ और घोड़ा इन दोनों का मीनिंग क्या है। What is the meaning of chariot and horses? चैरियत का मतलब हो गया धन संपत्ति या प्रभावशाली व्यक्ति को बोला जाता है। जैसे आजकल का जमाना में किसी का घर में अगर एक गाड़ी रहते हैं तो उसको सोशियली उसको धनी व्यक्ति, उसका स्टेटस सिंबल है गाड़ी, वो रखे हैं, उस मतलब धनी व्यक्ति है। उस समय में जिसका एक रथ था जिसका पास, वो धनी व्यक्ति कहलाता जाता है। इसीलिए चैरियत का मतलब है जो धनी व्यक्ति का ऊपर, धन संपत्ति का ऊपर, मान सम्मान का ऊपर, ऑफिस का पावर का ऊपर, या वो बहुत एक बड़ा ऑफिसर है उसका ऊपर, उसका डिपेंड करना उसको बोला जाता है। और घोड़ा का मतलब है बल या शक्ति या क्षमता का। घोड़ा का मीनिंग है बल, शक्ति या क्षमता। मतलब आप किसी व्यक्ति बहुत ताकतवर है, वो बहुत लड़ाकू है, या उसका पास कोई ताकत है, उसका बैक में कोई मिनिस्टर एमएलए खड़ा हुआ है, उसका बैक में कोई फोर्स खड़ा हुआ है, हम लोग ऐसे व्यक्ति को हम लोग सिंबलाइज करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम लोग देखते हैं जिसको बोला जाता है घोड़ा। आज घोड़ा और रथ का ऊपर डिपेंड करने का मतलब हम लोग कोई ऐसे मान सम्मान रहने वाला, धन संपत्ति रहने वाला, जो सोसाइटी में अच्छा जिसका पोजीशन है, ऐसा व्यक्ति का ऊपर, या हम लोग ऐसे ताकतवर व्यक्ति का ऊपर डिपेंड करना, इसी को कहा जाता है। और एक बात मैंने बाइबल में लिखा है, देखा आइजाया चैप्टर 31 वर्स 1 में लिखा है, 31:1 आइजाया, Woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses, who trust in the chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but who do not look to the Holy One of Israel nor seek the Lord। जो इजिप्ट में जाके मदद का आशा करते हैं, गुहार लगाता है, इजिप्ट में जाके जो उसका घोड़ा रहने वाला, उसमें चैरियत रहने वाला, रथ रहने वाला आदमी के ऊपर जो गुहार लगाता है, मुझे मदद करो। मैंने इस वचन को जब पढ़ा तो मेरा बात में इजिप्ट वर्ड को तो हम इको हुआ, इजिप्ट। मेरा मन में जो वर्ड इजिप्ट, इसका मीनिंग को मैंने ढूंढने के लिए कोशिश किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजिप्ट इन द बाइबल? इजिप्ट एक जगह का नाम है जिसको मिस्र कहा जाता है, लेकिन इसको अभी इजिप्ट का मीनिंग क्या कहना चाहता है? आइजाया ने जब आइजाया 31 वर्स 1 में आइजाया ने कहा है, जो आदमी इजिप्ट में जाके मदद मांगता है, वो इजिप्ट का मीनिंग क्या है? तो मैंने उस वचन को जब मैंने देखा, मैंने स्टडी किया, इजिप्ट का मतलब हो गया इट इज ए लैंड ऑफ रिफ्यूजी, ए लैंड ऑफ बॉन्डेज। इजिप्ट का इसको कहा जाता है वो रिफ्यूजी, शरणार्थी का देश, और उसका बॉन्डेज, उसको बंधन में रहने वाला देश, जिसमें जाने से आदमी बंधन में रहता है। जिस देश में आदमी लोग बंधक बना के रखा जाता है, जिस देश में आदमी लोग को रिफ्यूजी, शरणार्थी बना के रखा जाता है, उसी को इजिप्ट बोल के बाइबल में लिखा गया है। क्योंकि हम लोग देखते हैं इजराइल लोग इजिप्ट में शरणार्थी बन के बैठा हुआ था। वो इजिप्ट को अपना देश बोल के वो लोग नहीं बोल सकता था, क्योंकि जो इजराइल का, इजिप्ट का जो जितना भी जो पावर था, वो लोग सिर्फ इजिप्शियन लोग का हाथ में था, इजराइल लोग का हाथ में कोई पावर नहीं था। अगर अभी हम लोग
ऐसे ही कोई ऐसा देश जो गुलाम हमको बनाने के लिए हम चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो हमें गुलाम करना चाहता है, अगर उसी से मदद मांगे तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम लोग जिंदा रहने के लिए हम लोग उस फिर से बॉन्डेज में जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर से हम लोग बंधन में जाने के लिए, फिर से हम लोग उस गुलामी का हाल में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत शर्म का बात है, बाइबल कह रही है, क्योंकि पीछे लिखा है But who do not look to the Holy One of Israel, जो इज़राइल का पवित्र जना है उसको देखते नहीं हैं, लेकिन वो लोग अभी क्षण भर का मदद के लिए वो लोग बंधन में जाने के लिए कोशिश करते हैं। आज हम लोग जो अभी हम लोग परिस्थिति है, रुपया पैसा का अभाव है, हम लोग अभी जितना भी तकलीफ से गुजर रहा है, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। जॉन पाइपर, आप लोग उसका बारे में थोड़ा स्टडी कीजिएगा, मैं पूरा उसका बारे में नहीं बोलूँगा। जॉन पाइपर का जब कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद जब उसको एडमिट कराया गया, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण 10 बात को बोला था। मैं कभी टाइम होने से आपको जॉन पाइपर का जो 10 बातों को मैं बताऊंगा, लेकिन उसने 10 बातों में से एक बात था, अगर तुम कैंसर में तुम खत्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, जब तक ये परमेश्वर से आया हुआ तुम्हारे लिए एक चेतावनी बोल के तुम नहीं समझोगे, तब तक तुम उस कैंसर में, उस बीमार में तुम खत्म हो जाओगे। इसका मतलब है कि अगर जब हम लोग बीमार होते हैं, चाहे कैंसर हो, टीबी हो या कोई भी बीमार हम लोग को पकड़ लेते हैं, तो अगर हम लोग उस बीमार को हम लोग ऐसे ही उसको बीमार को हम लोग ट्रीटमेंट करके खत्म कर देते हैं, या उसको हम लोग डॉक्टर का पास जाके उसको ट्रीटमेंट करते हैं, और अभी उस बीमार कैसे आया, किस लिए हुआ, उसको हम लोग गहराई तक नहीं जाते हैं, तो वो बीमार हमें क्या करता है, कभी कभी उससे हमको मार डालता है, उसका हम लोग को मृत्यु हमको देते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको विश्वास करते हैं कि ये मेरे लिए परमेश्वर से आया हुआ एक चेतावनी, ए वार्निंग फ्रॉम गॉड, तब आप उस बीमार को आप क्या कर पाओगे, ओवरकम कर पाओगे। आप उस बीमार को आप उसको पार होके उसके जीत पाओगे। आज जैसे परिस्थिति है, जो परिस्थिति आज हम लोग लॉकडाउन का सिचुएशन में है, ये सिर्फ हम लोग इंडिया का आदमी या हम लोग सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का आदमी भुगत रहा है, ऐसा नहीं, पूरा दुनिया का आदमी इसको भुगत रहा है। और इसमें हम लोग को क्या सिखाना चाहता है परमेश्वर, कि तुम मेरा ऊपर विश्वास करो, मेरा मदद के लिए भरोसा रखो, क्योंकि मैं इजराइल का वो पवित्र जना हूं। आई एम द वन, द होली वन ऑफ इजराइल, मैं इजराइल का पवित्र जना हूं, इसीलिए तुम मेरा ऊपर मदद का आशा रखो, मैं तुम्हें मदद भेजूंगा। आई विल हेल्प यू, आई विल एक्सटेंड यू माई सपोर्ट टू यू, मैं मेरा अपना मदद तुम्हें दूंगा, आगे दूंगा। आज हम लोग जितना भी व्यक्ति लोग परिस्थिति को देखते हुए घबरा जाते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे होगा, तो वो बंदित्व में चला जाता है, और रिफ्यूजी में चला जाता है, शैतान का पास जाते हैं, शैतान उसे अपना गुलाम बना लेते हैं। प्रवर्ब 21 वर्स 31 अगर हम लोग पढ़ते हैं, इसमें बाइबल में लिखा है, द हॉर्स इज प्रिपेयर्ड फॉर द डे ऑफ बैटल। घोड़ा को कैसे सजाया जाता है, किस लिए सजाया जाता है, युद्ध के लिए। घोड़ा को युद्ध के लिए सजाया जाता है। जब दूल्हा शादी करने के लिए जाते हैं, हम लोग देखते हैं दूल्हा शादी करने के लिए जाते हैं, उसके लिए घोड़ा को सजाते हैं, ये अलग बात है, वो अलग ढंग से सजाते हैं। लेकिन जब लड़ाई करने के लिए घोड़ा को सजाया जाता है, उसमें फूल नहीं लगाते हैं, उसमें गड्डी नहीं लगाते हैं, उसमें ऐसा चीज घोड़ा का आगे बांध देते हैं, जैसे हम लोग घास काटने के लिए जाते हैं, जिसको बोला जाता है सिकल, जिसको इंग्लिश में सिकल बोला जाता है, हसुआ। तो ऐसी तरफ चीज घोड़े को दो तरफ बांध देते हैं, क्योंकि जब घोड़ा में सवारी जो रहते हैं, जब उसको घोड़ा को स्पीड तेज से भगाते हैं, उसका दोनों तरफ लगा हुआ जो सिकल से जितना भी एनिमी, जो भी शत्रु जो पैदल आता है, उसका गला को काट सकता है, इसलिए घोड़ा को सजाया जाता है। बाइबल कहती है द हॉर्स इज प्रिपेयर्ड फॉर द डे ऑफ बैटल, घोड़े को लड़ाई के दिन के लिए क्या करता है, सजाया जाता है। लेकिन उसका पीछे और एक वचन, बहुत ही सुंदर वचन लिखा गया है, प्रवर्ब 21 वर्स 31, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस ऑफ दिस वर्स सेज, बट डिलीवरेंस इज ऑफ द लॉर्ड। लेकिन लड़ाई में
हमें जीत कौन देता है? परमेश्वर देता है। लड़ाई में जीत परमेश्वर देगा। आप तो युद्ध करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, लेकिन उस युद्ध में आप जीतोगे या नहीं जीतोगे ये आपका ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर आप उस परमेश्वर का ऊपर डिपेंड करते हो तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? उस युद्ध में आपको जीतने के लिए मदद देगा। उस परमेश्वर ने आपको उस युद्ध में आपको जिताएगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, दोज हु आर वाचिंग मी टुडे, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। It is very good that we are preparing our horse for battle. What is the meaning of preparing the horse? घोड़े को सजाना का मतलब क्या है? जैसे आज आप कोई नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, और इंटरव्यू देने के लिए जब आप जाते हो आपको उसके लिए पढ़ाई करना जरूरी होता है। आपको IQ लेवल, आपका जो जनरल नॉलेज आपको अच्छा होना बहुत जरूरी है। That means you are preparing for the battle. आप घोड़े को सजा रहे हो, आप घोड़े को सजा रहे हो, आप अपना प्रिपेयर कर रहे हो। आप अभी आर्मी भर्ती के लिए आप जब कोशिश करते हो तो आपको दौड़ना पड़ता है, फिजिकली फिट रहना पड़ता है, ताकि आपको आर्मी आपको सिलेक्ट करे, आप एक आर्मी में आप सर्विस दे सकते हो। इसी को कहा जाता है घोड़े को सजाना। बहुत अच्छा बात है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, आप उसका साथ एक और चीज को ऐड करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू ऐड समथिंग मोर अपार्ट फ्रॉम यू आर प्रिपेयरिंग योर हॉर्स फॉर बैटल, एंड दैट इज यू हैव टू प्रे। आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू प्रे, बिकॉज इफ यू विल नॉट प्रे देन द विक्ट्री विल नॉट बिलोंग्स टू यू। और जो जय है, जो आप जीतने के लिए जा रहे हो, आपको नहीं भी हो सकता है। आप जितना भी IQ लेवल बढ़ाए, आप जितना भी आपका जनरल नॉलेज बढ़ाए, आप जितना भी प्रिपेयर करें, फिजिकली जितना भी आप फिटनेस रहे, लेकिन आप उस लड़ाई में नहीं जीत सकते हो अगर परमेश्वर आपका मदद नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर आपको अगर मदद करेंगे तो आप आपको जो लड़ाई करने जा रहे उस लड़ाई में आप जीत सकते हो। आइजिया चैप्टर 30 वर्स 16 में इस वचन को लिखा है, मनुष्य क्या करते? एंड यू सेड, लेकिन तुम कहते हो, नो फॉर वी विल फ्ली ऑन हॉर्सेस, मैं तो घोड़े में चढ़ के भाग जाऊंगा। देयरफॉर यू शैल फ्ली, हाँ तुम तो भाग सकते हो। कई आदमी बोलते हैं कोई बात नहीं है, मैं अपना ताकत से जुटूंगा, मैं अपना दिमाग से मैं कर लूंगा, मैं सब कुछ मेरा अपना ताकत से, मेरा बल से, मेरा ज्ञान बुद्धि से मैं कर लूंगा। और परमेश्वर भी कहता है ठीक है तुम कर लेंगे, कोई बात नहीं है, नथिंग टू बी वरीड। एंड वी विल राइड ऑन स्विफ्ट हॉर्सेस, तुम कहते हो मैं बहुत तेज चलने वाला घोड़े में चढ़ के मैं भाग जाऊंगा। Therefore those who pursue will shall be saved, लेकिन तुम्हारा पीछे जो भगाएगा, तुमको जिसने भगाएगा वो तुमसे भी ज्यादा तेज भागने वाला घोड़ा का ऊपर चढ़ेगा। इसका मीनिंग बहुत बहुत दुखद है। हम लोग सोचते हैं मैं अपना ज्ञान बुद्धि से मैं जीत लूंगा, अपना ताकत से मैं इस लड़ाई को जीत लूंगा, अपना शक्ति से मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरा पीछे जो भाग रहा है, तेरे को तुझे पकड़ने के लिए, वो तुझसे भी तेज भागने वाला घोड़ा का ऊपर चढ़ रहा है, तुझसे भी तेज वो चढ़ सकता है, चल सकता है। किस लिए? वो मेरा तरफ से आया हुआ है। आज मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, छोटा सा, आंख से नहीं देखने वाला, जिसको नाम दिया गया है कोविड-19, जो एक वायरस है, छोटा सा। खाली आंख से आप उस वायरस को देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है, खाली आंख से आप उसको देख नहीं सकता। और ये छोटा सा एक कोविड-19 का वायरस ने आज पूरा दुनिया में दबदबा कर रहा है, पूरा दुनिया का आदमी थर-थर कांप रहा है। कितना भी ताकतवर देश हो, अमेरिका हो, इटली हो या चाइना हो, जितना भी ताकतवर देश हो, ये छोटा सा एक वायरस का आगे बेबस से थर-थर कांप रहा है। जो व्यक्ति आज दुनिया में पैसा का पीछे भाग रहा था इधर उधर, तो 24 आवर्स पैसा के पीछे भागने वाला आदमी 40 दिन तक वो अपना घर में अपने आप को कैद करके रखने के लिए वो मजबूर है। किसने किया? वो एक छोटा सा वायरस कोविड-19 का वजह से। मेरे भाई और बहन जो मेरा इस वीडियो को, मेरा इस प्रीचिंग को सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आप अपना ताकत से कुछ नहीं कर पाएंगे,
आप अपना ताकत से कुछ नहीं होगा आपसे, लेकिन आपका ताकत जरूरी है, आपका ज्ञान बुद्धि जरूरी है, आपका सब कुछ जरूरी है, लेकिन उसका साथ परमेश्वर का आशीष बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आशीष उसमें बहुत जरूरी है। आप देखिएगा इसका पीछे ये जो है अभी कोविड-19 अभी लाइन लगा के रखा हुआ है। हम लोग थोड़े दिन पहले सुना था हंटा वायरस, थोड़ा दिन हम लोग आगे सुना था हम लोग का HIV, थोड़ा दिन आगे हम लोग देखा था जी इबोला वायरस। ऐसे दुनिया का हर एक छोटा छोटा बीमारी और भी पड़ा हुआ है। हम लोग एक से बचने से एक में हम लोग अटैक करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, एक से छुटकारा पाने से दूसरा हम लोग को घिरने के लिए जा रहा है। इसीलिए आप लोग हम लोग ऐसे दुनिया में जितना दिन रहेंगे, ऐसा छोटा मोटा जितना भी बड़ा ताकत सब कुछ हम लोग झेलना पड़ेगा। आपका ताकत से आप इसी को कभी भी इसको पार होके नहीं जा पाएंगे। आपका ताकत बेकार है, मनुष्य का ताकत बेकार है, लेकिन मनुष्य तब ताकतवर होगा और इस शैतान से ये जो भी बीमार है, जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, इससे आगे बढ़ के जाएगा। वो है परमेश्वर का मदद, परमेश्वर का साथ लेके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको मदद करेगा। मैंने उस दिन पढ़ रहा था सोलर मिनिमम, सोलर मैक्सिमम, सोलर मिनिमम, नया चीज। सोलर मैक्सिमम का मतलब हो गया जब सूरज का, जिसमें सूरज में हाइड्रोजन गैस लोग है, वो जब बर्स्ट होता है उसमें जब उसमें हाइड्रोजन गैस ज़्यादा उसमें जलता है तो उसमें से हम लोग का हीट मिलता है। हम लोग का शरीर में जो हम लोग बहुत हीट हमको महसूस होता है, गर्म महसूस होता है। लेकिन अभी साइंटिस्ट बोल रहा है सोलर मिनिमम, इसका मतलब सूरज कुछ समय के लिए ठंडा पड़ रहा है, ये प्राकृतिक चेंज हो रहा है। उस दिन मैंने पढ़ा था जो हम लोग का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये धीरे धीरे कमती हो रहा है। खींचने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कमती होता है, चंद्रमा में, मून में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। इसलिए जब एक आदमी, जब हम लोग इसमें दुनिया में अगर 6 फुट हम लोग जंप कर सकता है ऊंचाई, तो चंद्रमा में अगर जाम करेगा वो 6 गुना 6 36 फीट उसका वो जाम कर सकेगा। किस लिए? उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से हम लोग अभी चल रहा है, ग्रेविटेशनल का फोर्स का वजह से हम लोग जीपीएस के द्वारा हम लोग का प्लेन चलते हैं, जीपीएस के द्वारा सैटेलाइट लोग चलते हैं, जीपीएस के द्वारा गाड़ी चलते हैं, जीपीएस के द्वारा सब कुछ होते हैं। लेकिन अगर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स कमती होगा तो ये कोई भी काम नहीं होगा, दुनिया बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं ये साइन लोग आ रहा है, एंड टाइम का साइन, जो अंतिम समय का साइन लोग आ रहा है। हम लोग को प्रिपेयर होना है और जितना हो सके हम लोग इतना प्रभु का करीब, प्रभु का पास आना है, प्रभु का नजदीक आना है और प्रभु से हम लोग को उसका साथ रिलेशन अच्छा से बना के रखा है। अगर हम लोग ये जितना भी प्रभु से दूर जाते जाएंगे तो शैतान हमें कब्जा करेगा और लास्ट में हम लोग प्रभु का पास नहीं जा पाएंगे, हम लोग नरक का आग में जलेंगे। इसीलिए Psalm number 33 verses 16 and 17 में लिखा है, No king is saved by the multitude of an army। कोई भी राजा अपना बड़ा सा आर्मी से वो नहीं जीत सकता। कोई भी राजा अपना बड़ा सा आर्मी का ताकत से वो नहीं जीत सकता। A mighty man is not delivered by great strength। कोई भी एक महान आदमी अपना ताकत से नहीं जीत सकता। Verse 17 में लिखा है, A horse is a vain hope for safety, neither shall it deliver any by its great strength। घोड़ा जो उसका ताकत का ऊपर डिपेंड करना कुछ भी नहीं है, ये झूठ बात है, ये गलत बात है। वो अपना ताकत से किसी को बचा नहीं सकता। तो हम लोग क्या करें? अभी हम लोग क्या करें? तो परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है? What God wants to tell us? It is written in Psalm number 121 and verse 2। 121 गीतमाला भजन संगीता का वर्स 2 में लिखा है, My help comes from the Lord। मेरा मदद परमेश्वर से आएगा। My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth। जिसने आकाश को, जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने धरती को बनाया, वो परमेश्वर मुझे मदद करेगा। Praise the Lord। पहला जो वर्स है उसमें बहुत सा प्रश्न आता है, मेरा मदद कहां से आएगा? मैं पहाड़ों की तरफ देख के बोलता हूं मेरा मदद कहां से आएगा? लेकिन वर्स 2 में उसका आंसर लिखा गया है, My help comes from the Lord, maker of heaven and earth। जिसने आकाश मंडल और दुनिया को बनाया। इसीलिए आज हम लोग को एक मदद चाहिए।
आज आपको और हम सभी आदमी को जीवित रहने के लिए किसी का मदद चाहिए, क्योंकि बाइबल में हम लोग थोड़ा देर पहले आया है, तुम्हारा धन संपत्ति, तुम्हारा रुपया पैसा, तुम्हारा ताकत, तुम्हारा ज्ञान बुद्धि, तुम्हारा इंटेलेक्चुअल कुछ भी काम का नहीं है, लेकिन तुमको एक मदद चाहिए। परमेश्वर बाइबल कहती है तुमको एक मदद चाहिए। और कैसा मदद? यू नीड ए पावरफुल हेल्प, ए एफिशिएंट हेल्प, ए कांस्टेंट हेल्प, a power to help in the time of our trouble. मेरा मदद चाहिए, कांस्टेंट, हमेशा मदद करने वाला, हमेशा मेरा पास रहने वाला, हमेशा मेरा पास में चलने वाला, और वो है इस दुनिया में, वो है यीशु मसीह, जो हमें हमेशा हमारा साथ रहता है। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह जो हमेशा एक सा है, काल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो हमेशा एक सा रहने वाला प्रभु है। No, never alone, no, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं, ओ जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। वो जो परमेश्वर है वो हमें प्रतिज्ञा क्या है, प्रॉमिस क्या है? आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर फॉरसेक यू। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 में लिखा है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसीलिए आपको राज हमको परमेश्वर ने कहता है, बाइबल कहती है कि हमें एक मदद देगा, हमें जो मदद देगा, कौन सा मदद है? वो परमेश्वर हमें मदद भेजेगा। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 आप अगर उसको 1 से लेकर लास्ट तक पढ़ेगा, आप उसमें एक व्यक्ति का बारे में आपको पता चलेगा। 2 क्रॉनिकल द्वितीय इतिहास में लिखा है, और वो है एक राजा जिसका नाम था यहोशाफात। मैं ये बहुत एक कहानी मैं बहुत अच्छा पाता हूँ, कोई के प्रीचिंग में उसको मैं मिला के बोलता हूँ। यहोशाफात राजा का विरुद्ध में मोआब का आदमी, आमोन का आदमी, और बाइबल लिखा है और बहुत से आदमी लोग मिलके उसका साथ एक साथ लड़ाई करने के लिए आया। और बाइबल कहती है सीरिया का आदमी भी वहां उसमें आया उसका साथ लड़ाई करने के लिए। अब जब यहोशाफात राजा को पता चल गया कि मेरा साथ लड़ाई करने के लिए बहुत सा राजा लोग इकट्ठा होके आया है, तो उसने अपना ताकत का ऊपर, अपना जो सैनिक का ऊपर, अपना घोड़ा का ऊपर, अपना रथ का ऊपर, जितना भी था उसका ऊपर डिपेंड नहीं किया। बाइबल कहती है उसने पूरा राज्य में उपवास घोषणा किया। हर एक व्यक्ति को बोला फास्टिंग लो, हर एक व्यक्ति को बोला किसी को भी पानी पीने मत देना, किसी को भी कुछ खाने मत देना, लेकिन परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर का पास आओ। और वो खुद भी परमेश्वर का मंदिर में आगे जाके प्रार्थना करने लगा। और जब उसने परमेश्वर का आगे प्रार्थना कर ही रहा था, पूरा मनुष्य का जो इजराइल लोग भरा हुआ था, उस समय जब परमेश्वर का आगे प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, हे यहोशाफात राजा, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है। You no need to worry about the battle. You do not fear, क्योंकि this battle belongs to the Lord. ये जो लड़ाई है ये मेरा लड़ाई है। Battles belongs to the Lord. हमको हमेशा याद रखना है ये जो लड़ाई है, चाहे आज लॉकडाउन का पीरियड में आपको तकलीफ हो रहा है खाने के लिए, लॉकडाउन का पीरियड में आपको नौकरी के लिए तकलीफ हो रहा है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, आपको कोई बिजनेस अच्छा नहीं रहा है, आपको हमेशा याद रखना है अगर आप परमेश्वर का पीछे छुपा हुआ है, अगर
अगर परमेश्वर का पीछे आप खड़े हुए हैं और परमेश्वर को आगे चट्टान की तरफ आप रखा है, then you need to think that this battle belongs to the Lord. आपको ये सोचना जरूरी है, ये जो लड़ाई है ये परमेश्वर का लड़ाई है। Praise the Lord. इसलिए यहोशाफात को परमेश्वर ने बिना युद्ध किया हुए जीतने के लिए दिया। परमेश्वर ने जिताया उसका, क्योंकि परमेश्वर जब लड़ाई करते हैं वो अपना तरीका से लड़ाई करते हैं। आपका जो प्रॉपर्टी, भूखमरी या रुपया पैसा का अभाव शैतान लाके आपको तंग कर रहा है, उसका साथ कैसा डील करना है वो परमेश्वर जानता है। God knows how to deal with all this poverty, all this problem you are facing and all this hungerness. God knows and He wants to deal with this. I am going to conclude. जल्दी मैं खत्म करने जा रहा हूँ। जेरेमिया चैप्टर 17 वर्स 5 में लिखा है, Cursed is the man who trusts in man and make flesh his strength, whose heart departs from the Lord. जो व्यक्ति मनुष्य का ऊपर निर्भर करता है और मनुष्य को अपना ताकत समझता है, वो व्यक्ति श्रापित है। You are a cursed man if you are trusting a man, a flesh. अगर आप एक मनुष्य को, एक मांस का टुकड़ा को विश्वास करते हो तो आप एक cursed व्यक्ति है, आप एक श्रापित व्यक्ति है। जेरेमिया 17:7 में लिखा है, Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. वो व्यक्ति बहुत ही धन्य है जो परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखते हैं और उसका ऊपर आशा रखते हैं। वो व्यक्ति बहुत ही धन्य। Psalm 121 में पूरा आप 1 से लेकर 8 तक पढ़ने से आपको 10 ब्लेसिंग उसमें आपको पता चलेगा। तो उसका पहला ब्लेसिंग है, परमेश्वर आपको ट्रबल का समय, समस्या का समय आपको क्या करेगा? मदद देगा। द ग्रेट क्रिएटर हेवन एंड अर्थ विल हेल्प। आपको मदद कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, आपको कोई मनुष्य आपको मदद नहीं करेगा, लेकिन कौन मदद करेगा? भार्स में लिखा है, द मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ, जो जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पूरा दुनिया को बनाया, यूनिवर्स को बनाया, उसने आपको मदद देगा। नंबर 3 ब्लेसिंग है, आपको लड़खड़ाने नहीं देगा। स्टेबिलिटी इन ट्रबल। आपका जो समस्या आएगा आप उसमें डगमगाएगा नहीं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। आपको कोई गलत डिसीजन लेके आप परमेश्वर से आप परमेश्वर से दूर होगा, ऐसा कुछ होने परमेश्वर नहीं देगा। गॉड विल मेक यू स्टेबल। आपको एक धैर्य धर के, आपको डिपेंड करके प्रभु का पास रहने के लिए आपको देगा। नंबर 4, He will keep you both day and night. दिन और रात आपको सुरक्षा देगा। 24 hours protection। ऐसे दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है कि आपको 24 hours protection दे सकता है। कोई भी चीज आपको शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर आपको 24 आवर सिक्योरिटी देगा, आपको 24 आवर्स आपको कुछ होने नहीं देगा। 5, He will constant watch against enemies। कोई शत्रु अगर आपका पास आना चाहता है, उसका ऊपर उसने अपना आंख को लगाएगा। मतलब परमेश्वर शत्रु को ऊपर अपना आंख को लगाएगा ताकि शत्रु आपका पास नहीं आ पाएगा। नंबर 6, प्रोटेक्शन फ्रॉम सनस्ट्रोक। और नंबर 7, प्रोटेक्शन फ्रॉम मून स्ट्रोक। आपको दिन में सूरज आपको कुछ नहीं कर पाएगा और रात को जो चंद्रमा आपको कुछ नहीं कर पाएगा। इसको अच्छा से समझने के लिए आपको Psalm नंबर 91 को पढ़ना है। उसमें लिखा है, दिन में उड़ने वाला कार तुमको आके कुछ नहीं कर पाएगा और रात में उड़ने वाला जो महामारी है तुम्हारा पास नहीं आएगा। इसका मतलब शैतान आपको कोई तरफ से आपको कोई भी आपको दुख नहीं दे पाएगा। 8, प्रिजर्व फ्रॉम ऑल एविल। हर एक बुराई से आपको सुरक्षित देगा, प्रिजर्व करेगा, अच्छा से रखेगा। प्रिजर्व योर सोल। आपका जो सोल है, प्राण को परमेश्वर ने बहुत सुरक्षा देगा। शरीर तो सुरक्षा देगा ही, उसका बावजूद परमेश्वर आपका आत्मा को सुरक्षित देगा। एंड वर्स 10 में लिखा है, प्रिजर्व ड्यूरिंग ट्रेवल फॉरएवर। आप जब जर्नी करेंगे, दुनिया का जर्नी, आप किसी जगह से किसी जगह जाना है, उस जर्नी में परमेश्वर आपको मदद करेगा, आपको सुरक्षा देगा। और जो जर्नी आज हम लोग कर रहे हैं, ये जर्नी है स्वर्ग की तरफ जर्नी। इस जर्नी में भी परमेश्वर आपका मदद करेगा, इस जर्नी में भी परमेश्वर आपका साथ होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको आज से लेकर हमेशा आपको मदद करेगा। मैं आशा करता हूं भजन संहिता 121 का इस
जो वचन के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष दिया होगा। पवित्र 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 स्वर्ग में रहने वाला प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने हमें आशीष किया और आज सुंदर समय हमें दिया और आज प्रभु आपका पास आने के लिए फिर से मौका दिया और आज आपका वचन को ध्यान करने के लिए और आपका वचन में प्रभु घुस के उसका गहराई को नापने के लिए और जो भी प्रभु उसका मीठा से, जो भी स्वीटनेस से, जो प्रभु जो मधु से भी मीठा है, ऐसा वचन को आपने हमें दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो वचन आपने हमें दिया इसके द्वारा हम अधिकतर प्रभु आपको जान सके, हमारा विश्वास आपका ऊपर अधिक बढ़े प्रभु, मैं ऐसे आशा करता हूँ। जो भी वचन प्रभु अभी आपके द्वारा हमारे द्वारा आपने बोला प्रभु, इस वचन का ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष रहने दे। जितना भी भाई लोग इसको, बहन लोग इसको सुना और जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हर एक का ऊपर इस वचन के द्वारा आशीष होने दे। अगर कोई व्यक्ति से अभी आपका आगे रो रहा है प्रभु, कहां से मेरा मदद आएगा, अगर कोई बहन रो रही है अगर आपका आगे, मैं कहां से मदद पाऊं, इस समय प्रभु ओ किसी व्यक्ति का ऊपर प्रभु अगर उसका नजर गड़ा हुआ है, अगर कोई प्रभु मनुष्य का ऊपर उसने सोच रहा है कि उससे मेरा मदद आएगा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप उस बहन को, आप उस भाई को इस समय प्रभु आप उसको कहिए कि जो मदद देने वाला मैं प्रभु हूं, मैं जो प्रभु हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेलापन आने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा साथ में हूं। इसलिए मैं आज इस समय प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उस भाई बहन जो अभी इस समय में परिस्थिति में बहुत तकलीफ में है, इस परिस्थिति में बहुत उनका प्रभु तकलीफ हो रहा है, हर एक भाई और बहन का ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष रहने दीजिए प्रभु। हर एक भाई और बहन का जीवन में आप काम कीजिए जो इस समय इस प्रभु इसको देख रहे पिता और हमारा साथ जुड़े हुए हैं। उसका बीमार को समय में अगर उसका रुपया पैसा का ऊपर सोच रहा है कि मेरा पास पैसा नहीं है इस बीमार का ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर वो सोच रहा है मेरा पास पैसा नहीं है अपना परिवार को खिलाने के लिए, अगर वो सोच रहा है मेरा किराया देने के लिए पैसा नहीं है, अगर वो सोच रहा है मेरा पास कुछ भी नहीं है, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं आप मदद भेज दीजिए प्रभु, आपका मदद आने दीजिए क्योंकि आप जो परमेश्वर है, जो मदद करने वाला प्रभु है। आज इस सुबह में प्रार्थना करता हूं हर एक परिवार का ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष रहने दीजिए, हर एक विश्वासी भाई बहन का ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष आने दीजिए ताकि उस समय जब वो लोग तकलीफ में होगा वो आपका मदद पाके आपका नाम को धन्य कहेंगे, आपका नाम को बढ़ा करेंगे, आपका नाम को ऊंचा करेंगे। हर एक परिवार जो अभी इस समय मेरा साथ जुड़े हुए हैं हर एक परिवार का ऊपर आपका ऊपर अनुग्रह और आशीष रहने दे। जो बीमार है उस बीमार से उन लोग को छुटकारा दे, जो अभाव है अभाव से उनको छुटकारा दे प्रभु, डिलीवरेंस आने दे प्रभु, उनका जीवन में परित्राण आने दे, सल्वेशन आने दे प्रभु। अगर कोई लोट उसका जीवन में है, कोई भी एडिक्शन है प्रभु उस एडिक्शन को दूर कर दीजिए, कोई भी समस्या है उस समस्या को दूर कर दीजिए। और प्रभु ये जो प्रभु शैतान अभी बाधा दे रहा है उस बाधा से हर एक को उद्धार कीजिए। जो कोरोना वायरस के द्वारा आदमी लोग को बीमार हो रहा है, आदमी लोग प्रभु तकलीफ हो रहा है, जो मृत्यु तक जा रहा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बीमार को आप उसको चंगा कर दीजिए। विशेष रूप से जितना भी प्रभु आपका विश्वासी लोग हैं हर एक को आपका अनुग्रह से कवर कीजिए पिता, आपका प्रोटेक्शन से उनको कवर कीजिए, आपका पवित्र लहू उनका ऊपर रहने दीजिए, लहू उसको उन लोगों को प्रोटेक्शन देगा, आपका पवित्र लहू उन लोगों को प्रोटेक्शन देगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं आपका पवित्र लहू हर एक का ऊपर आने दीजिए। जो अभी इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इस वीडियो के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो प्रभु इसमें उपस्थित है हर एक का ऊपर आपका लहू आने दे। मैं हर एक को प्रभु आपका लहू से मैं ढकता हूं और लहू में छिपाइए प्रभु, उन लोगों को लहू में सुरक्षा दीजिए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पिता। आइए इस जो भी आपने बाइबल में लिखा है प्रभु, जो रोना रात को होता है लेकिन सुबह आनंद आता है, रात का समय अभी जाने के लिए है प्रभु। जो कोविड-19 का वजह से रात छाया हुआ था अभी वो रात जाने वाला है और जा रहा है पिता, हालेलुया। अभी सुबह होने के लिए आया है प्रभु, सुबह सभी के लिए आनंदमय होने दे, सभी के लिए प्रभु सुबह प्रभु एक ब्लेसिंगफुल होने दे और अनुग्रह दे पिता। मैं विनती करता हूं प्रभु हमारे देश का ऊपर आपका अनुग्रह रहे, हम लोग का देश को चलाने वाला का लोग का ऊपर आपका अनुग्रह रहने दे प्रभु, हमारा नॉर्थ ईस्ट का ऊपर आपका अनुग्रह रहने दे, इस नॉर्थ ईस्ट का हर एक स्टेट का ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष स्पेशली रहने दे। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने विनती को सुना, अनुग्रह की आशीष किया। मैं प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम ये विनती मांगता हूं।